हेलो दोस्तों, नमस्कार। पुलिस वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, यहाँ पर जो आज चर्चा करने वाले हैं, यूपी पुलिस को लेकर के चर्चा करेंगे। जो यूपी पुलिस की वैकेंसीज हैं, उसका जो नोटिफिकेशन आखिर कब तक आ सकता है, जो सभी लोग नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। साथ ही साथ तो नोटिफिकेशन के चक्कर में कहीं बहुत सारी गलतियाँ आप जो कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आगे चर्चा करने वाले हैं कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको ध्यान देना है, वो नहीं करना चाहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल का। वहाँ से उस टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन करने के कई फ़ायदे होंगे, क्योंकि उस पर किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, क्या वो बेस्ट बुक लिस्ट यानी कोई भी अपडेट आता है, कौन सी बुकें पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट और भर्ती को लेकर भी कोई भी अपडेट, चाहे यूपी पुलिस हो या एमपी पुलिस हो, या फिर आप यूपीएसआई कह सकते हैं, बिहार पुलिस कह सकते हैं, यानी कि पुलिस से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर के आसानी से टेलीग्राम हमारा जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और सारी भर्ती अपडेट्स से अपडेट रह सकते हैं। तो चलिए फाइनल शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी गलती आप लोग जो करने जा रहे हैं, जो नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, मुझे आप एक बात बताइए। चलिए मान लीजिए नोटिफिकेशन अभी आपका 2 महीने और नहीं आता है, तो क्या आपको पेपर नहीं देना है? अगर आपको एग्ज़ाम नहीं देना है तो फिर आप वेट कीजिए कि आप ऑपरेज हो रहे हैं। ये बात समझने का प्रयास करिए, एक एक पॉइंट है, मैं बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपकी जो गलतियां कर रहे हैं ना, फिर आप जरूर कहोगे सर इज़ द बेस्ट वीडियो था। यानी कि वो सारी बातें जो कोई नहीं बताता, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि देखिए, सबसे एक यहाँ पर जो क्राइटेरिया है यूपी पुलिस के अंतर्गत, वो एज क्राइटेरिया सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पर जो एज है वो बहुत ही कम है। 1 या 2 बार ही मैक्सिमम लोग एग्ज़ाम दे पाते हैं। तो ऐसी गलती आप क्यों कर रहे हैं? मान लीजिए आपका लास्ट चांस है या फिर आपका फर्स्ट चांस है, आपकी जो नेक्स्ट वैकेंसी है कब तक आएगी कुछ पता है आपको? नहीं पता, क्योंकि अभी तक इस नोटिफिकेशन का कोई अपडेट निकल करके अच्छी तरह से जो सामने आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। इसकी वजह कई हो सकती हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन आप लोगों को सिर्फ क्या करना चाहिए मेरी समझ से, सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन को न ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपको पढ़ाई में यानी कि पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए। और इसके लिए आपको जो भी जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं कंटिन्यू करें। दूसरी बात, अब मान लीजिए आपके पास अगर, जैसे कह सकते हैं कि मेरा जो इंटरेस्ट है पढ़ाई में नहीं आ रहा है और जो नोटिफिकेशन है वो जब तक नहीं आएगा तो मैं नहीं पढ़ूंगा, तो इससे पता है फ़ायदा क्या होगा आप उन लोगों का? क्योंकि आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तो वो लोग फ़ायदा ले जाएंगे जो लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप अगर कंटिन्यू नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या और भी कोई नहीं पढ़ रहा है कंटिन्यू? बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो ये गलती जो आप करने जा रहे हैं ना दूसरी, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। और लोगों को देखें आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और आपको भी पढ़ना चाहिए। मैं एक चीज़ और यहाँ पर और स्पष्ट करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए मौका बार बार नहीं आता है। जो 60,000 वैकेंसी वाले हैं ना, उसमें जो फेल हुए हैं उनको पता है। तो अब जो मौका आ रहा है उसको हाथ से बिल्कुल मत जाने देना। मैंने यूपीएसआई दिया था, आज मैं ऑपरेज हूँ, एक ही चांस मिला मुझे यूपीएसआई देने का। मार्क्स भी ठीक ठाक थे, लेकिन जो टाइम मैनेजमेंट जो मुझे कम पड़ गया, मैंने बहुत सारी गलतियां की जो मुझे नहीं करना चाहिए था। उन्हीं गलतियों से ये सबक लेकर के मैं आज आप लोगों के सामने ये बातें बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो गलतियां आप ना करें। मेरा यूपीएसआई फाइनली क्यों नहीं हो पाया, वो उसके लिए भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें मैं आपको सारी बातें बताऊँगा। तैयारी देखिए, हर कोई चाहता है दरोगा बनना, यूपीएसआई की जो वैकेंसीज है वो भी नेक्स्ट आने वाली हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ हमारे साथ आप जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही साथ जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो गलतियाँ मैंने की वो आप नहीं करेंगे। मैं कंटिन्यू आपको गाइड करता रहता हूँ, यानी कि जो गलतियाँ बेसिक हैं वो नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप सुन करके उनको इग्नोर कर देते हैं तो आप वही हैं जैसे कि आपने वीडियो नहीं सुना। अगर आपने ये गलतियां जैसे
की हैं या कर रहे हैं तो उन पर आपको फोकस करना चाहिए, उन गलतियों से आपको बचना चाहिए। और ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। एमपी पुलिस के लिए बेस्ट बुक लिस्ट क्या हो सकती है, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, यूपीएसआई की ओनली 5 बुक्स हैं। 5 बुक्स चाहे यूपी पुलिस के लिए पढ़ लो, 5 बुक्स चाहे आप यूपीएसआई के लिए पढ़ लो, उसके अलावा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, ये आप तय मान करके चलें। तो बहुत सारी गलतियां होती हैं यूपीएसआई के लिए, मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा जो यूपीएसआई के लिए जो गलतियां हैं नहीं करना चाहिए। ऐसे ही यूपी पुलिस की तैयारी कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से पहली बार में ही आप सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन ये सारी गलतियां पता है कब समझ में आती हैं, जब आप गलतियां कर लेते हैं ना, उसके बाद ये क्लियर कर पाते हैं यार मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो इसलिए मैं इन जो रास्तों से गुजर चुका हूँ, तभी मैं आपके सामने आज ये बातें शेयर कर पा रहा हूँ। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति जब जहाँ से जो गलतियाँ करके ठोकर खाने के बाद ही सुधरता है, ये बात शायद आपने अच्छे से सुनी भी होगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूँ, नोटिफिकेशन चाहे इस महीने आए या नेक्स्ट महीने आए या 3 महीने बाद आए, तो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, फ़र्क ये नहीं पड़ना चाहिए कि आप मान लीजिए 8 घंटे पढ़ना चाहते हैं, 10 घंटे पढ़ना चाहते हैं, तो कम से कम आप 4 घंटा जरूर पढ़ें डेली, 4 से 5 घंटा डेली रूटीन बना लें। कम से कम करंट अफेयर को स्किप मत करो। और बाकी जो आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, जैसे आप यूपी पुलिस के लिए हिंदी अच्छे से पढ़ रहे हैं, हिंदी आपको अच्छी लगती है तो आप हिंदी अच्छे से तैयार करें। मैथ्स और रीजनिंग तो आपको पता ही है, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं इनको आपको अच्छे से कवर करना ही करना है। तो पता है इस समय का आप सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, समय का सदुपयोग करना सीखिए। समय का सदुपयोग ऐसे कि आपके जो मैथ्स में चैप्टर्स हैं, उन सारे चैप्टर्स का आपका एकदम से क्लियर हो पाना, मैं नहीं समझता हूँ किसी भी स्टूडेंट्स के लिए ये हो पाता है। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर नहीं है तो इसका सिर्फ एक ही नतीजा है, क्योंकि आप उस पर बार बार जो पकड़ है अपनी नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए ये सारी बातें आप अच्छे से, मैं समझता हूँ कि आप लोग भी समझ पा रहे होंगे। और उम्मीद करूँगा कि आप लोग आगे से ये जो गलतियां हैं नहीं करेंगे। कल से ही, आज से और अभी से, जब से आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब से आप पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। नोटिफिकेशन के इंतज़ार में कोई वीडियो देखना बंद कर देंगे। सिर्फ स्ट्रेटजी प्लान वाला वीडियो देख लें, बेस्ट बुक लिस्ट वाला वीडियो देख लें, किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए, ऐसी चीज़ें जो टिप्स हैं वो सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो मोटिवेट रहेंगे। और अगर नोटिफिकेशन, वैकेंसीज, ये अपडेट, ये सारी चीज़ें देखते रहेंगे तो इससे पता है आपको ऐसा लगेगा पढ़ाई में आपका दिमाग घनचक्कर हो जाएगा। तो इन बातों से अगर आप बचना चाहते हैं तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन करके रखना होगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों ये जो मैंने आपको कुछ बातें शेयर करने की कोशिश की है, इनसे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और मोटिवेट भी होंगे आप। बस आपको कुछ नहीं करना है, एक आज से और अभी से ये सारी बातों को स्टार्ट कर देना है। जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है उसी पर आप फोकस करें, कंटिन्यू आगे बढ़ते रहें और तैयारी करते रहें। एक नौकरी पाना कितना मुश्किल है ये बात शायद आप समझ सकते हैं, क्योंकि वैकेंसीज इस बार कम आएंगी तो कट ऑफ थोड़ा ऊपर जा सकता है, कंपटीशन टफ हो सकता है। तो फिर आप सिलेक्शन कैसे लेंगे? और लोगों से आप पिछड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। जो लोग कंटिन्यू लगे हुए हैं, सिलेक्शन भाई उनका होगा या फिर आपका होगा, ये बात शायद आप खुद से एक बार पूछेंगे तो ज़रूर आपको खुद से ही जवाब मिल जाएगा। तो ये गलतियां हैं ना जो, इनको करने से आप बचें। ढेर सारी किताबों को इकट्ठा नहीं करना है, ये गलती भी सभी लोग करते हैं मैक्सिमम। बाजार गए, बहुत सारी किताबें इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने भी कई बहुत सारी, अगर मैं किसी दिन मौका मिलेगा तो ज़रूर दिखाऊंगा। एक लाइब्रेरी सी बन गया है मेरा जो रूम है वो, जो नहीं करना चाहिए मुझे। मैंने भी बहुत सारी गलतियां की कि ये किताब अच्छी है, कभी गए मार्केट अरे ये किताब और अच्छी आई है। तो ये सारी जो डाउटफुल किताबें रहती हैं उनसे बचना है। ओनली वो किताबें होना चाहिए डेडिकेट, बस उन्हीं किताबों को आप बार बार रिवाइज करते रहें। आप लोग डिमांड करेंगे कि सर बेस्ट बुक लिस्ट ज़रूर आप एक बार शेयर करें, तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें ज़रूर बताऊँगा आपको कि इन्हीं किताबों को आप बार बार पढ़ के कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं और फाइनली सिलेक्शन भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।